हेलो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग और बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस के बारे में और क्या फर्क होता है आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस में और स्टेट नर्सिंग कॉलेजेस में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कैसे आप आईएनसी कॉलेज को देख सकते हैं, कहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, कैसे आप आईएनसी वाली लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ये भी बात करेंगे कि भैया आईएनसी कॉलेज में होने के क्या फायदे हैं, आईएनसी कॉलेज में ना होने के क्या फायदे हैं, इन सभी चीज़ों में, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ चाहे प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, A to Z जितनी भी डिटेल होने वाली है आईएनसी अप्रूवल को लेकर के सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया आईएनसी होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना जैसे कि जो नर्सिंग का आपका एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसकी जो जितनी भी गाइडलाइंस है वो आईएनसी और एसएनसी जारी करता है। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल। उसी प्रकार से ये तो काउंसिल की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, गड़बड़ है मुझे पता है। और उसी प्रकार से यह जो आईएनसी होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। इसकी जो अथॉरिटी होती है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वो दिल्ली में होता है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करता है। कहाँ पर वर्क करता है? ऑल ओवर द वर्क करता है, ठीक है, वर्ल्ड वर्क करता है। हमने इंडिया नहीं बोला, वर्ल्ड वर्क करता है। और स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है? ये आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यह हर स्टेट का अलग अलग, स्टेट का खुद का भी एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल का बोर्ड होता है, डिपार्टमेंट होता है। जैसे आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड समझते होंगे, इस प्रकार से स्टेट बोर्ड होते हैं। उसी प्रकार से कुछ सेंट्रल बोर्ड होते हैं, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये ऐसे बोर्ड हैं जो कि सेंट्रल लेवल पर होते हैं। उसी प्रकार से जो आईएनसी है वो आपका सेंट्रल लेवल से है, ठीक है, और एसएनसी स्टेट लेवल से होता है। अब आप बोलोगे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा फायदा और नुकसान क्या है अगर हम आईएनसी अप्रूव्ड वाले कॉलेज से करते हैं या फिर अगर हम एसएनसी वाले कॉलेज से करते हैं, तो उसमें हमारा फायदा या फिर नुकसान क्या है? भाई कुछ तो होगा, तभी तो आप बता रहे हो। चलो मैं बताता हूँ सारी चीजें वन बाय वन करके। बस चैनल पे जो हो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको जितनी भी जानकारी है नर्सिंग से रिलेटेड जो आपके काम आने वाली है सारी की सारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और हाँ, अगर आप यह वीडियो नर्सिंग गुरुकुल पर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये टारगेट गुरुकुल के चैनल पे देख रहे हो तो भी आप नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जा करके। नर्सिंग गुरुकुल के चैनल का डिस्क्रिप्शन, आप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आईएनसी कॉलेज क्यों मैटर करता है? क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वैलिडिटी जो आपकी है अक्रॉस इंडिया वह प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, एलिजिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, अप्लाई अब्रॉड और एमएससी नर्सिंग के लिए, नेशनल लेवल करिकुलम के लिए। और यहाँ पे क्या दिया गया? रजिस्ट्रेशन स्कोप में। देखो अगर आईएनसी की बात करें, अगर आप देखो दो कंडीशंस लेंगे हम पहले, सबसे पहले कि आप एक आईएनसी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो तो आपको क्या, आपके साथ क्या होगा? अगर आप एक स्टेट लेवल जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहां से अप्रूवल आपका कॉलेज है, तो आपका क्या क्या नुकसान, क्या फायदे होने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले जो आईएनसी होता है ना वो पूरे इंडिया में वैलिड होता है बच्चे। कहाँ पर होता है? पूरे इंडिया में। आप कहीं भी चले जाओगे वह हर एक स्टेट में वैलिड होगा। वैलिड होने का मतलब है कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओगे, वहां पर जाकर के आप जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन स्टेट लेवल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस स्टेट से आपने कॉलेज की डिग्री ली है उसी स्टेट में रह करके आप जॉब कर सकते हो। आगे की पढ़ाई भी हालांकि आप उसी स्टेट से कर पाओगे अगर आपका जो कॉलेज है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है, आईएनसी से नहीं है। तो आईएनसी से अप्रूव्ड होने का सबसे बड़ा फायदा यही कि आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी जाकर के रह करके जॉब कर सकते हो, कहीं भी रह करके आप अगली की फ्यूचर की आपकी आगे वाली जो पढ़ाई है उसको कर सकते हो, ठीक है। आगे मैंने बता ही दिया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज वाले हैं, ठीक है। बाकी बहुत बहुत स्टेट्स की अप्रूवल कमेटी होती है वह अप्रूव नहीं करती है कि आप जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं उनको दो, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं उनको दो, वह अप्रूव नहीं करती हैं। अब देखो जो आईएनसी से अप्रूव्ड होते हैं, बहुत सारे बच्चे अब्रोड भी पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने स्कोप को और बढ़ाने के लिए, अपने करिकुलम को, अपने आप को और ग्रो करने के लिए इंडिया के बाहर भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंडिया के बाहर जाते हैं। तो वही बच्चे जा सकते हैं जो आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ रहे हैं। अगर आप स्टेट नर्सिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आप भाई अब्रॉड आगे फर्दर स्टडीज के लिए, फर्दर जॉब के लिए नहीं जा सकते हैं।
फर्दर स्टडीज के लिए नहीं जा सकते हैं, मे नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट नर्सिंग में, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, नेशनल लेवल करिकुलम, देखो अगर नेशनल लेवल का कोई भी करिकुलम हो रहा है, कुछ भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे बेझिझक। मतलब अगर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस से आपने बीएससी नर्सिंग किया है, भैया कुछ सोचना समझना ही नहीं है, हर चीज में आप अप्लाई कर सकते हो, बस उस चीज में लिखा होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग, बस घुस जाओ उसमें। लेकिन अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा यार, बहुत सारी, कभी करेगा कभी नहीं करेगा भाई, बहुत 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 बहुत, कोई कोई अप्रूवल देता है, कोई कोई नहीं देता है। और रजिस्ट्रेशन स्कोप देख रहे हो, ऑल इंडिया रहता है रजिस्ट्रेशन, आपका ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन मिलता है। लेकिन अगर आप आईएनसी से एसएनसी से करते हो, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है नर्सिंग का, वो सिर्फ स्टेट लेवल का रहता है। ठीक है, तो ये रहे प्रॉस एंड कॉन्स, भैया आपको आईएनसी अप्रूव्ड होने, आईएनसी वाले कॉलेज में पढ़ने का क्या फायदे हैं, और बिना आईएनसी अप्रूव्ड होने वाले कॉलेज में क्या नुकसान है। ठीक है, और एक चीज याद रखना भाई, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कोई चीज बहुत मैटर नहीं करता कि आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है लेकिन उसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, बस वहाँ की पढ़ाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कुछ इतना मैटर नहीं करता। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में है, भाई आपने बता तो दिया, लेकिन हम ये आईएनसी वाली जो कॉलेज की लिस्ट है ना, उनको चेकआउट कहाँ से करें, कहाँ से हमको वो आईएनसी वाली देखने के लिए कहाँ पर हम देख पाएंगे कॉलेजेस कौन से हैं, कॉलेजेस नहीं है। मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट होगी, और वहां पर नीचे स्क्रॉल करके आओगे, कुछ यूपी के कॉलेजेस को मैंने लिस्ट भी कर रखा है आईएनसी वाली। उसके बाद आपको वहां पर एक डाउनलोड की बटन भी मिल जाएगी, डाउनलोड की बटन भी मिल जाएगी, उस डाउनलोड की बटन से आप डाउनलोड कर पाओगे। ध्यान देना, उस लिस्ट में पूरे इंडिया के जितने कॉलेज हैं सबकी लिस्ट होगी। सबसे नीचे स्क्रॉल करके आओगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश नीचे आता है, आई थिंक वहाँ पे सिटी वाइज रहता है ना, मुझे क्लियर याद नहीं है। अगर स्टेट वाइज होगा तो नीचे मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश नीचे होता है। अगर सिटी वाइज होगा तो भैया अपने सिटी के अकॉर्डिंग, लैपटॉप में अगर आप देखो तो कंट्रोल ऐप दबा के सर्च कर सकते हो, बाकी पीडीएफ फॉर्म में लैप फोन में भी ऊपर एक आइकन आता है लेंस वाला, उस पर क्लिक करके आप अपना सिटी या स्टेट टाइप करके आप अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेज हैं उनको देख सकते हो। बाकी इस आईएनसी वाली अप्रूव्ड लिस्ट को मैं अपने कहाँ पे टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो किसी भी प्रकार की, आप हमसे जरूर बताएं, हमसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, ताकि आपका फ्यूचर हम बेहतर बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो भी परेशानी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।